पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अभी अभी आपने ये वीडियो देखी और इसमें ये कहा गया कि महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। ये जो महिला थी, इन्होंने ये बात कही थी दोस्तों। लेकिन मेरे को इस समय जब मैंने ये वाक्य बोला तो मुझे 3 इडियट्स फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा है दोस्तों, जिसमें कहते हैं कि जो ये बोल रहे हैं, यानी जब वो चतुर की स्पीच होती है तो वो कहते हैं कि जो सामने बैठे होते हैं मास्टर साहब, कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। यानी यहां पर ये जो महिला ने बात कही, ये तो एक्टर है, इन्होंने तो जो इनको स्क्रिप्ट दी गई उसके अनुसार इन्होंने बोल दिया। लेकिन उस दौर में दोस्तों 2014 में दाम जब बढ़ रहे थे, महंगाई जब बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार जब बढ़ रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से लोकसभा के एड कैंपेन्स को डिजाइन किया था, ब्लैक कलर का फिल्टर लगाकर। और उसमें दिखाया गया था कि भाई इतनी ज्यादा जनता प्रताड़ित हो चुकी है कि अब बदलाव आना एक क्रांति की तरह होगा। और तब से लेकर दोस्तों 7 साल बीत चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश के भीतर उस दौर में महामारी नहीं थी, लेकिन अभी पिछले 2 बरसों से 2 बरस करीब करीब होने को आ गए हैं और महामारी हमारे देश में है, कोरोना, जिसके कारण आपको याद है दोस्तों कि आर्थिक गतिविधियों पर रोक लग गई, प्रतिबंध लग गया, लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए। लॉकडाउन के कारण हर परिवार को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित होना पड़ा आर्थिक तौर पर। लेकिन फिर भी इस दौर में आपके पास ऐसी अनेकों ऐसी खबरें आई जिसमें कहीं ना कहीं चाहे ईंधन के दाम बढ़ा गए हो, चाहे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हो, चाहे फल सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए हो, तमाम वस्तुओं के दाम इस तरीके से बढ़ाए गए हो जैसे एक प्रकार से देश में सामान्य स्थिति हो। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए दोस्तों आज इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको ये छोटी सी क्लिप दिखाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सरकार को कटघरे में खड़ा करना होगा, क्योंकि हम सब नागरिक हैं दोस्तों। और इस देश के नागरिक होने के दृष्टि से हम सबको ये अधिकार है कि हम अपनी सरकारों से प्रश्न पूछें, और विशेष रूप से उस सरकार से प्रश्न पूछें जो आई ही इस बात पर थी कि हम महंगाई को कम करेंगे। और जब हालात सामान्य थे तब आपने महंगाई को, तब भी महंगाई थी ऐसा नहीं है, लेकिन जब हालात इस समय एक प्रकार से अप्रत्याशित हैं, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तब आपने ऐसी परिस्थितियों में भी दामों को बढ़ाना जारी रखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कुछ ऐसी खबरों की, कुछ ऐसे वृद्धि की जो कि महंगाई से जुड़ी हुई है, आपकी जेब से जुड़ी हुई है। बस इस पूरी की पूरी वीडियो को शुरू करूं दोस्तों, आगे बढ़ूं अपने विषय पर। लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि इन सरकारों को, इन पूंजीपतियों को, इन बड़े बड़े औद्योगिक घरानों वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़ जाएं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि इनकी जेब में बहुत पैसा है, नेताओं के पास बहुत पैसा है। आए दिन आप खबरें सुनते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आए दिन आप खबरें सुनते हैं कि इतनी पूंजी का इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में। इसलिए यहां पर इन लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी या एक प्रकार से समस्याओं का सामना जिन लोगों को करना पड़ता है, जिन लोगों को जूझना पड़ता है, वो आप और हम हैं, यानी इस देश का मध्यम वर्गीय तबका और इस देश का गरीब तबका। दोस्तों चलिए शुरुआत मैं करूंगा आज पेट्रोल और डीजल से। देखिए, पेट्रोल और डीजल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप देखिए कि आज 5 जुलाई है। जुलाई महीने में ही आज तीसरी बार इस पूरे के पूरे रेट में वृद्धि हुई है। 2 जुलाई को एक बार हुआ था, फिर 4 जुलाई को हुआ, यानी रविवार को हुआ, और अब आज सोमवार को हफ्ते के पहले दिन ही वृद्धि हो गई है दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेल कंपनियों ने, जिस प्रकार से हमारे देश में प्रमुख तौर पर 3 सरकारी तेल कंपनियां हैं, अब उनमें से आप देखिए कि जिसमें भारत पेट्रोलियम आता है, जिसमें इंडियन ऑयल आती है और जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम आता है। आपको पता है दोस्तों कि ये हर रोज सुबह 6 बजे एक प्रकार से धमाका करते हैं। सुबह 6 बजे ये संशोधित कर देते हैं अपने दामों को, और इसी प्रकार से 5 जुलाई यानी आज भी सुबह जो नए दाम आए, जो रिवाइज्ड रेट्स आए, उसमें अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल में 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है।
हालांकि डीजल के जो दाम है वो स्थिर रखे गए हैं, डीजल के दामों में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि डीजल महंगा नहीं है, डीजल भी लगातार पेट्रोल के साथ ही कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। दोस्तों कुछ शहरों की बात करना चाहूंगा। देखिए दिल्ली जो कि राजधानी है, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आज 99 रुपए 86 पैसे है और डीजल की कीमत 89 रुपए 36 पैसे, ये प्रति लीटर की मैं आपको बता रहा हूं, 1 लीटर की। मुंबई की मैं बात करूं तो यहां पर 100 लग चुका है, 105 रुपए 92 पैसे वहां पर कीमत है पेट्रोल की और 96 रुपए 91 पैसे वहां पर कीमत है डीजल की। चेन्नई की बात करूं दोस्तों तो यहां पर 100 रुपए, यहां पर भी सैकड़ा लग चुका है, 100 रुपए 75 पैसे यहां पर कीमत है प्रति लीटर पेट्रोल की और 93 रुपए 91 पैसे जो कीमत है प्रति लीटर वो है डीजल की। कोलकाता की बात करूं तो यहां पर 99 रुपए 84 पैसे पेट्रोल है और 92 रुपए 27 पैसे डीजल है। बेंगलुरु 103 रुपए 20 पैसे पेट्रोल और 94 रुपए 72 पैसे डीजल। भोपाल की बात करूं दोस्तों तो यहां पर 108 रुपए 16 पैसे पेट्रोल है और 98 रुपए 13 पैसे डीजल है। श्रीगंगानगर जहां पर देश में सबसे महंगा पेट्रोल इस समय बिक रहा है दोस्तों, यहां पर प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 114 रुपए हो चुकी है, 114 रुपए कुछ पैसे है प्रति लीटर। जो साधारण पेट्रोल है उसकी कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर 111 रुपए 14 पैसे है। डीजल भी यहां पर सैकड़ा लगा चुका है दोस्तों, डीजल यहां पर 102 रुपए 60 पैसे का बिक रहा है। अनूपपुर एक जगह है मध्य प्रदेश में, यह जिला है दोस्तों, यहां पर 110 रुपए 73 पैसे का पेट्रोल है प्रति लीटर और 100 रुपए 51 पैसे का डीजल बिक रहा है प्रति लीटर। इसी प्रकार से दोस्तों जयपुर में भी 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल बिक रहा है प्रति लीटर और 98 रुपए 47 पैसे का डीजल बिक रहा है। लखनऊ में 96 रुपए 99 पैसे का पेट्रोल है, 89 रुपए 75 पैसे का डीजल बिक रहा है प्रति लीटर। तो यहां पर कुछ शहरों के दोस्तों मैंने आपके सामने नाम रखे और आप यहां पर सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से दाम हर जगह शतक लगा चुके हैं कमोबेश। देश के ऐसे 14 राज्य हैं दोस्तों, 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर तेल की कीमतें यानी ईंधन की कीमतों में सैकड़ा लग चुका है वहां के अनेकों शहरों में। फिर भी सरकारें हमारी सो रही हैं और इसमें ना सिर्फ केंद्र सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है बल्कि इसमें राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि राज्य सरकारें एक प्रकार से वैट लगाती हैं और केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के द्वारा उस माध्यम से टैक्स वसूल कर जनता की जेब में सुराख करने का प्रयास करती है, जनता की जेब काटने का प्रयास करती है। मैं आपको दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, ये आंकड़ा आप समझिएगा कि 2 महीनों के दौरान यानी 4 मई से लेकर 4 जुलाई तक पेट्रोल में 34 बार वृद्धि हुई है। पेट्रोल के दामों में 34 बार 34 टाइम्स इसके दाम बढ़ाए गए हैं और डीजल में अगर मैं बात करूं तो ये 33 बार हो चुका है दोस्तों। और अगर आज को आप मिला लीजिए तो ये 33 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं 4 मई से लेकर। और उससे पहले आपको याद होगा दोस्तों कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे, लिहाजा कुछ दिनों के लिए वहां पर चुनाव के दौरान चुनाव के कारण वहां पर दाम नहीं बढ़ाए गए थे। और आगे जाके आपको इस साल के अंत में भी ऐसा ही दिखेगा कि जब उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में समेत 5 राज्यों में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस दौर में भी आप देखेंगे कि महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव इन चुनाव पर पड़ेगा और सत्ताधारी पार्टी पर भी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप जानते हैं कि आसपास कोई भी बड़े राज्य में या कहीं भी कोई भी बड़ा चुनाव नहीं है, लिहाजा सरकारें अपनी मनमानी कर रही हैं और एक प्रकार से उसकी आड़ ले रही हैं तेल कंपनियां की। बहरहाल दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2 महीनों के दौरान पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 46 पैसे बढ़ गई है। यानी अगर आप मान के चलिए कि ये जो पेट्रोल था ये मई की शुरुआत में उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 90 रुपए का मिलता था, तो आज ये 99 रुपए का मिलता है। इसी प्रकार से डीजल की कीमत भी दोस्तों 8 रुपए 63 पैसे इस पूरे के पूरे 2 महीनों के दौरान बढ़ गई है। पेट्रोल 9.5 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है और डीजल 8 रुपए 63 पैसे से ज्यादा बढ़ चुका है इस 2 महीने के दौरान ही। और ये वो सरकार है जो कि कंट्रोल करने की इरादे से आई थी। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा का पूरा खेल होता है, कैसे दाम बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि कच्चे तेल का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम है वो इतना ज्यादा नहीं है। लिहाजा हमारे देश में आखिर ऐसा क्यों है, उसका कारण यही है दोस्तों कि यहाँ पर 60% से ज्यादा, अगर 1 लीटर आप पेट्रोल खरीदते हैं तो उसमें 60% से ज्यादा जो अमाउंट होता है वो टैक्स का होता है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के टैक्स होते हैं दोस्तों, करीब आधा दर्जन टैक्स होते हैं इसमें। मसलन अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूं, इसमें केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी होता है, इसमें राज्य सरकार द्वारा वैट लगाया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, इसमें जो माल ढुलाई का जो टैक्स होता है या जो उसकी कीमत होती है उसका भी कुछ हिस्सा लगता है, इसमें डीलर का कमीशन भी जुड़ा होता है, इसमें ऐसे दीगर तमाम ऐसे टैक्सेस को जोड़ा जाता है जो इसकी कीमत में अतिरिक्त इजाफा कर देते हैं।
और यही कारण है दोस्तों कि हमारे देश के भीतर इतना महंगा पेट्रोल बिक रहा है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, हमारे देश में जो पेट्रोल की कीमत है वो हमारे ही पड़ोसियों से कई ज्यादा है, कुछ पड़ोसियों से। सोचिए, जबकि हम उनसे कितने बड़े हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, फिर भी ये विरोधाभास आप देखिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स के आधार पर भी प्रतिदिन इन कीमतों का निर्धारण होता है। इसलिए भी सरकार इस आड़ में लेती है कि बाहर चूंकि गतिविधियां शुरू हुई हैं, लिहाजा हम दाम इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन आज की अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो आज भी मामूली गिरावट हुई है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि हमारे देश में 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है पेट्रोल के दामों में। हालांकि एक चीज और है दोस्तों कि सरकार कभी भी ये नहीं बताती कि उसने डीजल के दाम स्थिर क्यों रखे हैं। सरकार कभी ये भी नहीं बताती, या ये जो तेल कंपनियां कभी इस बात का कारण ही नहीं देती, स्पष्ट कारण नहीं देती हैं कि हमने इस प्रकार से क्या मापदंड रखे हैं कि हमने आज इतने पैसे बढ़ा दिया, जितने पैसे बढ़ा दिए। बस सिर्फ मनमाफिक तौर पर, मनमाने तौर पर एक प्रकार से कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में 89% जो हमारे देश का ईंधन है वो दरअसल हम बाहर से आयात करते हैं, यानी दूसरे देशों से हम मंगाते हैं। और इस दौर में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोविड आया तो 2019-20 की तुलना में अगर मैं बात करूं तो इस दौर में खपत जो ईंधन की है वो कम हुई है, लेकिन फिर भी सरकारी खजाने में लगातार जो टैक्स के द्वारा, टैक्स के माध्यम से जो कमाई आई है उसमें वृद्धि हुई है। और उसका आंकड़ा भी मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने जो उनकी कमाई हुई है वो 400% से ज्यादा हुई है 2019-20 की तुलना में दोस्तों, सिर्फ ईंधन पर टैक्स के माध्यम से। अब ये तो प्रतिशत के हिसाब से हो गया, अब आपको थोड़े आंकड़े समझाता हूं दोस्तों। देखिए, वर्ष 2020-21 में सरकार ने जो 10 महीने का कार्यकाल था दोस्तों पहला 2020-21 का, उसमें 2,94,000 करोड़ रुपए का इन्होंने इकट्ठा किया था, रेवेन्यू जनरेट इन्होंने किया था टैक्स के माध्यम से। और इसमें अगर मैं नेचुरल गैस को जोड़ दूं दोस्तों तो ये और भी ज्यादा हो जाता है। अब यहां पर आप एक चीज देखिए कि इसमें 2014 में एक्साइज ड्यूटी दोस्तों हमारे देश में पेट्रोल पर दरअसल 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर लगाई जाती थी, और अब यह मौजूदा समय में 32 रुपए 90 पैसे से ज्यादा है प्रति लीटर। डीजल की अगर मैं बात करूं तो ये 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर थी, जो कि 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है वर्ष 2021 में। यानी एक प्रकार से दोस्तों आप देखिए कि दाम किस प्रकार से इसी सरकार ने बढ़ाए हैं जो कि महंगाई को कंट्रोल करने की दिशा में आई थी और उस इरादे और उस मैनिफेस्टो के साथ आई थी। अब आप देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण आंकड़ा और है कि केंद्र के पास इनकम टैक्स से अधिक पेट्रोल और डीजल से कमाया हुआ टैक्स आता है। और 2020-21 की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इनकम टैक्स के द्वारा, इनकम टैक्स से जितनी कमाई थी वो थी 4,69,000 करोड़ रुपए की। ईंधन पर दरअसल एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाकर जो सरकार ने कमाया वो 5,25,000 करोड़ रुपए का है। और जो कंपनियां जो कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं वो है 4,57,000 करोड़ रुपए का। यानी कॉर्पोरेट टैक्स हो या फिर इनकम टैक्स हो, इन सबसे ज्यादा कमाई ईंधन पर लगे हुए टैक्स से हुई है। अब आप सोचिए कि मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब तबके को कितना नुकसान हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019-20 में ये राशि जो एक्साइज ड्यूटी और वैट के माध्यम से पेट्रोल डीजल से कमाई गई थी वो तकरीबन 4,23,000 करोड़ रुपए की थी। और उस दौर में दोस्तों विरोधाभास देखिए कि उस दौर में जो कॉर्पोरेट का टैक्स होता था वो ज्यादा था, और जो ये इनकम टैक्स था उससे भी ज्यादा राशि सरकार ने अपने खजाने में डाली थी। लेकिन इस दौर में जब महामारी आ गई, जब आम आदमी की कमर सबसे ज्यादा टूट गई है, तो सरकार के खाते में, सरकार के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा ईंधन के द्वारा आया है। कॉर्पोरेट टैक्सेस से कम आया है उसकी तुलना में, और इनकम टैक्स से भी कम आया है। तो ये आप सारा का सारा खेल समझिए दोस्तों। सरकार ने सिर्फ ईंधन पर ही टैक्स नहीं बढ़ाया, ईंधन के ही दाम नहीं बढ़ाए, बल्कि एक प्रकार से सरकार ने एलपीजी के दाम भी बढ़ाए हैं। अब यहां पर कहने को तो कहा जाता है कि तेल कंपनियां दाम बढ़ाती हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि असली खेल कहां से खेला जा रहा है। और सरकार भी जानबूझकर इनको नियंत्रण में नहीं लेती कि दामों को कम से कम अपने नियंत्रण में ले, ताकि ये जो अप्रत्याशित उछाल आ रहा है कम से कम इसमें कोई कमी आ सके और जनता को थोड़ी सी राहत मिल सके। बहरहाल दोस्तों, मैंने जिक्र किया एलपीजी गैस सिलेंडर का भी, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि सिमिलरली जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से एलपीजी के दाम भी बढ़ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि एलपीजी के दाम हर महीने की शुरुआत में या बीच में बढ़ते हैं, और आपको पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और उसमें कुछ चंद पैसों से धीरे धीरे आपको वो नोचा जाता है, और इसमें एक साथ ही आपको कई रुपयों की चपत लगाकर आपको नोच लिया जाता है। मसलन अगर मैं बात करूं दोस्तों, 1 जुलाई को जो नए संशोधित रिवाइज्ड जो रेट्स आए उसमें आप देखिए कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर को 25 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिया है एक सिलेंडर अगर मैं बात करूं, और 14
जो किलो का सिलेंडर होता है, 14.2 किलोग्राम का जो सिलेंडर होता है डोमेस्टिक, उसमें उसकी कीमत जो दिल्ली में है वो 834 रुपए 50 पैसे की हो गई है। मुंबई में भी इतनी है, कोलकाता में 861 रुपए की है और चेन्नई में 850 रुपए 50 पैसे की है। 19 किलो का जो दोस्तों सिलेंडर होता है उसमें 76 रुपए बढ़ा दिए गए हैं एक सिलेंडर में, और 1550 रुपए की कीमत उसकी दिल्ली में हो गई है। कोलकाता में इसकी 1651 रुपए 50 पैसे हो गई है। मुंबई में 1507 रुपए हो गई है। चेन्नई में 1687 रुपए हो गई है प्रत्येक सिलेंडर की। 19 किलोग्राम का जो सिलेंडर होता है दोस्तों, यानी घरेलू एलपीजी सिलेंडर में इन्होंने 25 रुपए 50 पैसे की वृद्धि करी है 1 जुलाई से, और 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर में इन्होंने 76 रुपए की वृद्धि कर दी है। 76 रुपए की याद कीजिएगा, और 25 रुपए 50 पैसे की उस पे। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वृद्धि है दरअसल ये सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड दोनों सिलेंडर में लागू है। और एक चीज आपको पता ही होगी कि केंद्र सरकार की ओर से एक वर्ष में एक परिवार को 12 सिलेंडर सब्सिडी के तौर पर दिए जाते हैं, लेकिन अगर उसके बाद आपको कोई अतिरिक्त सिलेंडर खरीदना है तो फिर उसके दाम आपको मार्केट प्राइस पर देने होते हैं। तो ये जो दाम बढ़ाए गए हैं मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही सूरतों में लागू होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2021 की शुरुआत में, ज्यादा पीछे नहीं लेकर जाऊंगा, सिर्फ इसी वर्ष की शुरुआत में अगर आपको मैं बताऊं तो दिल्ली में 694 रुपए का सिलेंडर था, ये जो घरेलू गैस सिलेंडर है एलपीजी वाला। और फरवरी में इसको दाम बढ़ाए गए 3 बार, जब वो पहले 719 रुपए किया गया, फिर 15 फरवरी को इसके दाम 769 रुपए किए गए और 25 फरवरी को इसके दाम 794 रुपए कर दिए गए। इसके बाद मार्च के महीने में अचानक से ये 819 रुपए का हो गया। अप्रैल में 10 रुपए इसकी कटौती हुई, तो क्या आप जानते हैं उस दौर में चुनाव थे। फिर ये 809 रुपए का हुआ, और अब आप जानते हैं कि 2 महीनों के बाद करीब इसके दामों में वृद्धि की गई है, और एक साथ 25 रुपए 50 पैसे घरेलू एलपीजी सिलेंडर के बढ़ा दिए गए हैं। यानी इस पूरे के पूरे 2021 के दौर में दोस्तों 694 से हमने शुरू किया था, और तब से लेकर अभी तक 140 रुपए और 50 पैसे की वृद्धि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, ये तो आपने सिलेंडर को लेकर सुन लिया, उससे पहले आपने पेट्रोल और डीजल को लेकर सुना, लेकिन दूध के दामों में वृद्धि की गई है। अमूल का जो दूध आता है दोस्तों, चाहे वो किसी भी तरीके का दूध हो, उसमें 2 रुपए प्रत्येक लीटर पर बढ़ा दिए गए हैं। यानी प्रति लीटर आपको 2 रुपए ज्यादा अब देना पड़ेगा, ज्यादा आपको भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि मारुति और हीरो मोटोकॉर्प जैसी जो कंपनियां हैं, जो कि भारत में ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में बड़ी कंपनियां हैं, एक 4 व्हीलर बनाती है, एक 2 व्हीलर्स के क्षेत्र में अपने आप में एक टाइकून है, इन्होंने अपनी कीमतें, जो इनके वाहन है उसमें कीमतें बढ़ाने का भी इन्होंने ऐलान किया है 1 जुलाई से। और कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यानी यहां पर सिर्फ सरकार या सरकार की तेल कंपनियां ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है आपकी जेब पर डाका डालने के लिए, बल्कि इसमें आपने देखा कि कुछ निजी कंपनियां भी हैं, और साथ ही साथ में बैंक भी आते हैं। अब आप बैंक के तौर पर मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से महंगाई या किस प्रकार से आम आदमी को चोट पहुंचाई जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक है सरकारी। और आप ये बात जानते हैं दोस्तों कि इसमें एक नया रूल आया है, वो ये है कि 1 जुलाई से नए सर्विस चार्ज लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत खाता धारकों को बैंक के ब्रांच या फिर इसके एटीएम से मुफ्त में पैसे निकालने की जो सुविधा है वो सिर्फ 4 बार ही मिल सकेगी दोस्तों। और इसमें आप एक बात जान लीजिए, अगर आप इससे ज्यादा बार यानी 4 से ज्यादा बार अगर आप इसकी निकासी करते हैं रकम की, नकदी की, तो फिर आपको 15 रुपए और कुछ जीएसटी के साथ बैंक वसूलेगा आपसे। और साथ ही साथ इस चार्ज के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसबीआई के एटीएम के अलावा अगर आप किसी अन्य बैंक के एटीएम से भी ये पैसा निकालते हैं 4 से ज्यादा दफा, तो फिर आपको उसके लिए भी अतिरिक्त आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन वो चार्ज सेम ही होगा, वो होगा 15 रुपए और जीएसटी का। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि चेक जो होते हैं, अगर आप चेक से पेमेंट करना चाहते हैं, किसी को देते हैं, तो उसकी भी सीमा निर्धारित कर दी गई है। उस पर भी अगर आप निश्चित सीमा तक अगर आप चेक को यूज करते हैं, उसके बाद अगर आप यूज करते हैं तो उसमें पैसा आपको देना पड़ेगा, वो भी आप समझ लीजिए। 10 चेक आपको मुफ्त मिलेंगे दोस्तों, ये एसबीआई की मैं बात बता रहा हूं। और इसके बाद अगर आप 10 चेक वाली पासबुक माफ कीजिएगा चेकबुक अगर आप और लेंगे तो इसके लिए आपको 40 रुपए और जीएसटी की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। 25 चेक वाली अगर आपको एक चेकबुक चाहिए तो उसके लिए 75 रुपए और जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। और 10 चेक वाली इमरजेंसी चेकबुक के लिए आपको 50 रुपए और जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 1 जुलाई से महंगाई अपने एक और नया रूप दिखा रही है और आम आदमी की जेब पर, आम आदमी के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। लोगों की सेविंग्स, उस पर डाका डाला जा रहा है। लोग शायद जो सोचते थे कि हम इतनी बचत रखेंगे अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, या कुछ एंटरटेनमेंट करने के लिए, कहीं पर सैर करने के लिए, अब वो सब चीजें कम हो रही हैं, क्योंकि लोगों ने अब खपत करना ही मुश्किल कर दिया है, कम कर दिया है। ऐसे में सिर्फ जाते जाते एक बात कहूंगा कि अगर सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं करेगी, अगर सरकार
ये जो तमाम टैक्सेस है, जो अपना अगर पेट्रोल डीजल की मैं बात करूं, अगर इसी पर अगर वो कटौती नहीं करेगी अपनी एक्साइज ड्यूटी में, या वो जो राज्य जो अतिरिक्त तौर पर ज्यादा से ज्यादा वैट लगाते हैं, अगर उस पर कमी नहीं करेगी तो फिर इस देश की इकोनॉमिक रिकवरी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सरकारों के पास इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे सलाहकार होते हैं, वो क्यों नहीं नीति ऐसी बनाते, क्यों नहीं ऐसे निर्णय उठाते, क्यों नहीं ऐसी योजनाएं बनाते कि क्यों ना जनता को थोड़ी राहत पहुंचाई जाए। क्योंकि अंत में आपको जनता से ही वोट चाहिए होते हैं, और जनता को अगर आप मार रहे हैं, महंगाई की मार रहे हैं अगर, तो फिर आप किस प्रकार से आप जी रहे हैं और किस प्रकार से आप जनता को सहूलियत दे रहे हैं। इसलिए आपको सोचना होगा कि कैसे हम जनता को राहत दें, कैसे हम जनता को एक प्रकार से इस कठिन दौर में, जहां कई मोर्चों पर हमें लड़ना पड़ रहा है, कैसे हम चीजों को सरल करें। कम से कम महंगाई के मोर्चे पर तो सरकार एक प्रकार से कुछ राहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।